नमस्कार दोस्तों, मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपको बोर्ड पेपर 2020 का क्वेश्चन, बोर्ड पेपर 2020 का सॉल्यूशन जो अभी पेपर हुआ है 2020 में, उसका सॉल्यूशन मैं आपको लेके आया हूं जो राजस्थान बोर्ड में पूछे गए हैं। इसी प्रकार अगली क्लास में अपन बात करेंगे दोनों सालों के पेपर यानी 2018 और 19 के। तो अपन देखते हैं बोर्ड पेपर 2020 का पेपर प्रश्नावली नंबर 2 से बोर्ड पेपर 2020 में BSER 2020 में पूछे गए सवाल, बोर्ड पेपर 2020 में पूछे गए सवाल। ये जो सवाल है फर्स्ट, ये पूछा गया था सेक्शन ए में 1 नंबर का और ये पूछा गया था सेक्शन बी में 2 नंबर का। यानी इस प्रश्नावली नंबर जो 2 है इसमें से 3 नंबर के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उसने दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? बराबर 12,960। दो संख्याओं का गुणनफल 12,960। उसके बाद महत्तम समापवर्ती दे रखा है, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक दे रखा है 18 और लघुत्तम समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक का मतलब इसका दे रखा है HCF 18 और लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक यानी इनका अपन को एलसीएम निकालना है। क्या ज्ञात करना है भाई? एलसीएम ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। चूंकि एलसीएम गुणा HCF बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो इसमें यदि अपन मान रखते हैं तो एलसीएम ज्ञात करना है, HCF 18 दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल 12,960 दे रखा है। अपन इसका पक्षांतरण करेंगे और पक्षांतरण नियम होता है गुणे की संख्या भाग में जाती है। 12,960 बटे कितना? 18 बटे कितना हो जाएगा? 18। और इसे अपन काट देंगे तो सीधा सीधा अपन यदि 18 का भाग भी दे सकते हैं या फिर अपन इसे काट देते हैं 2 से। 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16 0। यानी अपने पास ये बच गया ऊपर 6,480 बटे 9 और 9 से यदि काटते हैं तो 9 7 63, 9 दूनी 18। तो इसे अपन यदि काटते हैं तो ये बच जाएगा 9 7 63, एक बचा 9 दूनी 18, 720। तो एलसीएम हो गया कितना? 720 आंसर हो गया अपना। एलसीएम बराबर कितना हो गया? 720 आंसर हो गया है। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर 2020 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी किस में पूछा गया है? 2020 में। बोर्ड पेपर 2020 में पूछा गया है 2 नंबर में। परमीय संख्या
7/80 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग कर बताइए। भाई भाग नहीं देना, क्या नहीं करना, भाग नहीं देना, और बिना भाग दिए हुए आपको ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। इसमें से ज़्यादा बड़े सवाल पूछे नहीं जाते हैं, जबकि किताब में अपन को ज़्यादा बड़े सवाल दे रखे हैं, अपन को वहाँ से केवल तरीका सीखना है। तो संख्या अपन को दे रखी है क्या, परमीय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, परमीय संख्या। परमीय संख्या बराबर 7/80। परमीय संख्या कितनी दे रखी है, 7/80। इसका अपन हर देखते हैं, हर को क्यों से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, क्यों से करते हैं, और वे है अपना क्या, 80। और 80 के यदि अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 80 के अभाज्य गुणनखंड अपन ने किए 40, फिर 2 का देंगे 20, फिर 2 का देंगे 10, फिर 2 का देंगे 5, और उसके बाद 5 का देंगे 1, यानी 2 की 1 2 3 4, 2 की घात कितनी 4 इंटू कितना 5। अब नोट डाल कर एक पर में लिखवाई थी मैंने आपको कि चूंकि अपन को लिखना है कि यदि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, केवल 2 दिखाई दे तब भी शांत होगा, केवल 5 दिखाई दे तब भी शांत होगा, 2 और 5 दिखाई दे तब भी शांत होगा, चाहे 2 हो चाहे 5 हो, 2 और 5 दोनों हो, यदि इनके साथ में कोई इनके अलावा संख्या आ जाती है, कोई इनके अलावा संख्या आ जाती है तो अशांत आवर्ती होगा। अब ये क्या होगा, शांत होगा, चूंकि हर यानी क्यों 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, चूंकि हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इसलिए 10 या फिर ऐसे लिख सकते हो या फिर इधर लिख सकते हैं अपन का रूप का है, इसलिए परमीय संख्या, इसलिए परमीय संख्या 7/80 का दशमलव प्रसार 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। बस इतना ही पूछा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना भाग दिए कि शांत होगा कि अशांत होगा, ये अपन को बताना है, आगे करने की इनकी ज़रूरत नहीं है। यदि दशमलव प्रसार भी बोलता तो दशमलव प्रसार भी अपन ज्ञात करते, लेकिन उसने बुझाया कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये हुआ अपना बोर्ड पेपर 2020, राजस्थान बोर्ड पेपर 2020 के क्वेश्चन। अगली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान बोर्ड पेपर 2018 और 2019 के क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।